तो सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। जैसे कि आप मुझे देख रहे हैं, मैं यहाँ गगन सिनेमा के सामने खड़ी हुई हूँ और आज 29 तारीख हो गई है और यहाँ पे फुल रोज़ डेली 3 शो चल रहे हैं फूले फिल्म के। तो उसी के लिए मैं रिव्यू के लिए आई हूँ यहाँ पर। तो अब कितने बज रहे हैं? 5 बज गए हैं और 5:30 बजे का सॉरी अब कितने बज रहे हैं? 6 बज रहे हैं। 6 बज रहे हैं और 6:30 बजे का फिर तीसरा शो है। ठीक है, तो उसके लिए भाई मैं देख चुकी हूँ इस फिल्म को, तो मुझे तो बहुत अच्छा लगा। ये जो है फिल्म में मतलब ये है एक सामाजिक सुधारकर्ता के रूप में हमारे जो फूले साहब जी थे, महात्मा फूले जी और सावित्री बाई और साथ में फातिमा जी थी, उन्होंने कुछ समाज के लिए सुधार कार्य किए। ठीक है ना। तो अब इसमें व्यू लेते हैं लोगों का, कैसे कैसे क्या क्या व्यू है। तो चलते हैं आगे। तो पहला जो ये जो सेकंड शो था ये ख़त्म हो गया, आप देख रहे हैं यहाँ से, ये देखिए। और आप आए हो, क्या नाम है आपका? मेरा नाम लीना। तेज बोलिए थोड़ा। मेरा नाम लीना है। रीना? लीना लीना लीना। लीना, आपने शो देखा, मतलब फिल्म देखी ये, तो आपको कैसी लगी? कौन सी क्लास में पढ़ते हो? मैं 9th में पढ़ते हो। तो आपने 9th में पढ़ते हो, आपको आपके साथ कोई और है? आपके परिवार का, फैमिली का कोई और है? भाई हैं। आप आए हो? भाई हो आप इनके, और आप आए हो, भाई बहन आए हो हैं? तो आप घर वाले और नहीं आए आपके साथ? आए थे, चले गए वो। चले गए देख के। तो आप हो यहाँ पे, तो आपने दोनों ने मूवी देखी, कैसा लगा मूवी को देख के? आपको कैसा फील हो रहा है? अच्छी मूवी है। आप 9th क्लास में पढ़ती हो, आपको लगा अगर ये फिल्म मतलब ज्योतिबा फूले जी नहीं होते, सावित्री बाई जी नहीं होती, तो क्या आज आप पढ़ पाती? नहीं। क्यों बताओ, रीजन क्या था? आपने फिल्म देखी? पढ़ाई लिखाई को उन्होंने वो करा, क्योंकि जो ब्राह्मण लोग थे वो पढ़ाई को बिल्कुल भी वो नहीं करते सपोर्ट कि लड़कियां नहीं पढ़ेंगी। हाँ। बट जो उन्होंने, मेरा भाई क्या नाम था? हाँ, उन्होंने पढ़ाई को, सावित्री बाई ने उन्होंने पढ़ाई को सपोर्ट किया कि और लड़कियां भी पढ़ेंगी। अच्छा, और आपको कैसे लगा? आप कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 11th में पढ़े। थोड़ी तेज आवाज में। तो आपको कैसा लगा? ये बढ़िया। देखिए, लड़कों को तो परमिशन थी पढ़ाई की, है ना, लेकिन परमिशन तो थी। हाँ, बताओ। बढ़िया थी वैसे फिल्म। नहीं, हंसी मत, अगर अच्छा लगा है बता सकते हो तो बताइए। बढ़िया से मतलब क्या बढ़िया था लगा आपको? पढ़ने नहीं देते थे हाँ लेडीजों को, और आज की लेडीज एरोप्लेन चला रही है। बिल्कुल, बस यही कहना चाहता हूँ। फिल्म देखने आए हो यहाँ पर, तो आपको मतलब इसने सजेस्ट किया कि आपको ये फिल्म देखनी है? आप पूरी परिवार हो एक साथ में आए हो? अच्छा, जी। अच्छा, तो लगी है मतलब घर में चर्चा हो रही होगी या टीवी पे या कहीं, तो आप उसको सुन के आए हैं यहाँ पे? अभी आपने देखी नहीं है, तो फैमिली आई है पूरी। तो कुछ कहना चाहेंगे? आपने ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा, महात्मा ज्योतिबा फूले के बारे में पढ़ा कुछ? देखने के बाद। अच्छा, बताएं सर। तो पढ़ा है ज्योतिबा फूले को। आज जो सारे गाड़ी का पीछे आप देख रहे हैं ना, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जी। लेकिन ये 1848 में गर्ल्स के लिए स्कूल, जो प्रथम गर्ल्स स्कूल जो ज्योतिबा फूले और सविताबाई फूले ने जो शुरू किया था, तो वो चीज देखो कितना हो गया, 200 साल आसपास हो गया है। उसी वक्त वो इतना लड़ाई किया है। हाँ। और आज ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ करके जो है आप जो ड्रामा जो चल रहा है, लेकिन ये ऑलरेडी प्रैक्टिकली ज्योतिबा फूले साहब ने कितना लड़ाई किया और सविताबाई फूले ने जो कष्ट सहा है, कितना मुश्किल रास्ता से ये अपनाया है। और बाबा साहब इसने जो ज्योतिबा फूले को घर से निकाल भी दिया उनके फादर ने, क्योंकि ये लड़ाई की वजह से। और ज्योतिबा फूले का कोई बच्चा नहीं था, लेकिन ये ज्योतिबा फूले सविताबाई फूले को पढ़ाया। फिर सविताबाई फूले है हमारा देश की पहला महिला शिक्षिका है, जो कि आज इनको पूजा करना चाहिए। और आपको पता नहीं किस किस को आप पूजा करते हैं, विद्या देवी। वो ठीक है, आप कह रहे पूजा नहीं कहते। आज जो है सावित्री बाई फूले को सारे लोग नमन करना चाहिए और शिक्षा
लेना चाहिए और उसी हिसाब से हमें लड़ाई करना चाहिए और शिक्षा को आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा, तो ये दिशा में जो हमें बढ़ाने की जगह में हमें इसको जो अभी कुछ मैंने देख रहा था, सुन रहा था कि उसमें कोई राजनीति टाइप का चल रहा है, ये तो ब्राह्मण को गाली दे रहा है, इसको ये दे रहा है, वो इस टाइप का वो मैं देख रहा था। इसमें जो टीवी से आके जो है कुछ लोग ऐसे कह रहे थे, लेकिन वास्तविक पिक्चर देखो, ये ऐतिहासिक है, ये मिथ्या नहीं है, ये कोई मिथिक नहीं है, ये कोई जो है माइथोलॉजी नहीं है, ये बिल्कुल ऐतिहासिक है, ये सत्य बात कथा है और इसको जो है फॉलो करना चाहिए और सब पब्लिक को सामने ये आना चाहिए। अच्छा, तो आपने पढ़ा हुआ ज्योति? हाँ, मैंने पढ़ा है, गुलामगिरी पढ़ा है और ज्योतिराव फुले का, हाँ, ज्योतिराव फुले का जो ना लड़ाई जो है इसमें, इसलिए जो है ना बाबा साहब ये पढ़ के जो बाबा साहब उनका जो है वो शिष्य बन गए, उसकी रास्ता में बाबा साहब फिर उनका आगे बढ़ाया। कहे जाते हैं, वो अपना गुरु मानते हैं, गुरु मानते हैं, क्योंकि ये जो लड़ाई किया ना बाबा साहब का टाइम में तो थोड़ा सा और भी थोड़ा सा ठीक ठाक था, लेकिन ज्योतिराव फुले का टाइम में तो इतना स्थिति खराब था, फिर भी जो है इतना लड़ाई किया, उनको लोग मारने के लिए कितना बार ये क्या कोशिश किया, हाँ, फिर भी जो है उसने वो लड़ाई छोड़ा नहीं है और अपना जो इतना लड़ाई किया, इसलिए बाबा साहब इनको गुरु मानते हैं और उसी रास्ता को आगे बाबा साहब ने बढ़ाया। अच्छा, और वो चीज़ को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। तो आप जब आप पढ़ के आए अभी तो आप थोड़ा अभी पढ़ के आए नहीं, मैं तो काफी टाइम से आप शायद शिक्षक लग रहे हैं मुझे। हाँ, गवर्नमेंट जॉब पर हैं आप? मैं तो डॉक्टर हूँ। डॉक्टर हैं, लेकिन कभी ना मैं इतिहास पढ़ाया हमें कि ना कुछ किया है, लेकिन हम जो है ऐसे कि सामाजिक संस्था का साथ जुड़े हुए हैं। जी जी। तो इसकी वजह से हमें इसमें थोड़ा पढ़ाई किया, अदरवाइज तो देखो ना बाबा साहब को हमने पढ़ा, ना ज्योतिराव फुले को पढ़ा, कोई हमारा जो एकेडमिक्स में किसी को भी हमें नहीं पढ़ा है। हाँ, नेहरू को पढ़ा है, गांधी को पढ़ा है, लेकिन बाबा साहब को भी पढ़ा नहीं था। मैं जब कॉलेज तक भी बाबा साहब को मुझे पता नहीं था कि बाबा साहब कौन है, क्योंकि जब भी हम सुनते थे जब वो इंडिपेंडेंस डे में भारत माता की जय, जवाहरलाल नेहरू की जय, लेकिन हम कभी बाबा साहब का जय का हमें कभी नहीं सुना। अच्छा। बाद में देखा अरे ये क्या हो रहा है, तो हमें संविधान पढ़ा, संविधान का बाद देखा ये तो सारे बाबा साहब का देन। तो धीरे 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 हमें ये चीज़ को फिर हमें बिल्कुल ये एक्स्ट्रा करिकुलर है, ये कोई एकेडमिक्स में कहीं भी नहीं था, इसको एकेडमिक्स में रखना चाहिए, रखना था, जो कि एकेडमिक्स में रखना चाहिए वो रख नहीं रहा है। जो माइथोलॉजी है उसको एकेडमिक्स में रख रहा है, वो जो बहुत गलत चीज़ है। वो देश इसमें आगे बढ़ाने के लिए ये ठीक रास्ता नहीं है। ठीक रास्ता के लिए फुले साहब का, बाबा साहब का जो इतिहास पढ़ाना बहुत जरूरी है। ये मेरा संदेश है देश। जी, आपने पढ़ा नहीं है तब भी आप मतलब? हाँ, हमें पढ़ा नहीं है, लेकिन हमें फॉलो करते हो, मतलब मानते हो उनको? मैंने इच्छा जागृत हुआ कि भाई जो ये क्या है, क्योंकि हमें तो जैसे लग रहा है ना जो ड्रामा जो चल रहा है भाई ये क्या है। उसके बाद देखा है कि चलिए ये तो ड्रामा है, सत्य और हमारे पीछे है। तो इसलिए बाबा साहब को जब पढ़ा, फिर उसके बाद ज्योतिराव को फुले को पढ़ा, पेरियार को पढ़ा, वो पढ़ने के बाद हमें लगा कि जो है ना सत्य और कहीं है। जी। तो दोस्तों, मैं ये गगन सिनेमा के सामने और यहाँ पे ये फूले फिल्म लगी हुई है और ये 25 अप्रैल से है। ये रिलीज होने वाली थी हॉलों पर 11 अप्रैल को, क्योंकि 11 अप्रैल को महात्मा ज्योतिबा फुले का जन्मदिन था, तो उस टाइम ये रिलीज होने वाली थी, पर इसको रोक दिया गया किसी कारणवश। और फिर इसमें कुछ ऐसे मतलब सेंसर बोर्ड के द्वारा उसके बाद इसमें कुछ काट की गई और कम से कम 31-32 मिनट की मूवी को हटाया गया है। उसमें ऐसी मतलब जो भी चीज़ें थी दिखाने चाहिए थी, मैं तो कहती हूँ दिखाना चाहिए। और ये है डायरेक्टेड बाय अनंत नारायण महादेवन के द्वारा ए मोशन पिक्चर इवेंट इन हिंदी। और ये आपके सामने ज्योतिराव फुले जी बैठे हैं और ये सावित्रीबाई फुले जी के साथ खड़ी हैं। तो हम सल्यूट करते हैं इन महान हस्तियों को, जिन्होंने सबसे पहले तो इन्होंने शिक्षा ग्रहण की, उसके बाद अपनी पत्नी को पढ़ाया, उसके बाद समाज में जो कुरीतियां चल रही थी उनको दूर करने किया। और इसीलिए आज हम भी इस उस पे खड़े हैं कि हम किसी से सवाल पूछ पा रहे हैं और अपने व्यूज रख पा रहे हैं। तो 6:30 बजे का शो है और यहाँ से काउंटर से टिकट मिल रही है। और मैं यहाँ पर देख चुकी हूँ, 2 दिन पहले मैं यहाँ पे मैंने भी पिक्चर देखी है। ये मतलब 2-3 मॉलों पर ही दिखाया जा रहा है और कहीं ज़्यादा मॉल नहीं, हॉलों पर दिखाया जा रहा है, उसके अलावा कहीं नहीं दिखाया जा रहा। लखनऊ में जैसे जैसे हम वीडियो देख रहे हैं, लखनऊ में हमें पता चला सिर्फ 2 जगह
सिनेमा हॉलों घरों में ये आई है और यहाँ भी कहीं कहीं है, तो लोगों को ज़्यादातर पता ही नहीं चल रहा कि क्या मतलब कहाँ लगी हुई है मूवी। और मैं अपनी बताऊंगी कि मैंने खुद इसको सर्च किया था लगने से पहले, एक दिन पहले, तो किस पे, गूगल पे, तो गूगल पे आ रहा था कि ये मूवी अभी रिलीज़ नहीं हुई है, अभी नहीं लगी है। तो मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ। 20 तारीख रखी गई थी, फिर 20 के बाद ये 25 अप्रैल को आई है हॉलों में और लोग बाग देख रहे हैं और बहुत अच्छा इसका रिजल्ट आ रहा है। और मैं ये भी कहना चाहूँगी कि ये एक जातिवाद पर आधारित फिल्म नहीं है, ये समाज सुधारक के रूप में ये फिल्म है। और जो पहले कुरीतियाँ थी उन्हें दिखाया गया, उन्हें दर्शाया गया, ना कि जाति या जाति कास्ट पर बेस्ड है। मान लीजिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि जब हम पहले वर्गों में बटे हुए थे तो बांटे गए हुए थे, तो जो क्या कहते हैं, एक विचारधारा थी, वो विचारधारा के लोग बाग थे ब्राह्मण। और उन लोगों ने क्या था, जो कुछ कुरीतियाँ थी उनको बनाने की कोशिश की, उनको चलाए रखा और उन्हीं के द्वारा क्या है, मतलब अपना जीविका चलाते थे, अपना हर चीज़ करते थे। तो उसके अलावा कुछ नहीं होता था। जैसे एक वर्ग को अछूत माना जाता था, जिसको छूने से या जिसकी परछाई भी हम देख लेंगे तो वो क्या है, अपवित्र हो जाएंगे और इससे क्या होगा, उनका धर्म भ्रष्ट हो जाएगा। इस तरीके के थे। विधवा विवाह जो थे नहीं प्रचलन में थे। विधवा विवाह पर जब कोई स्त्री छोटी मतलब लड़कियां की शादी कर दी जाती थी और वो विधवा हो जाती थी किसी कारणवश, तो उसकी शादी नहीं होती थी। और एक और जो मेन खास बात है वो ये थी कि लड़कियों को पढ़ने का अधिकार नहीं था और वो लड़कियां सिर्फ एक वर्ग की नहीं होती, वो सभी वर्ग की थी। जिन मतलब लड़कियों को यानी महिलाओं को शिक्षा का अधिकार नहीं था। तो ये सावित्री बाई जी जो पहली शिक्षिका बनी, जिन्होंने अपने ऊपर इतने वो झेले हैं कि कोई झेले तो वो दुखी होकर बैठ जाए कि मुझे आगे कार्य नहीं करना। और इसका श्रेय जाता है ज्योतिबा फूले जी को, जिन्होंने इनको आगे बढ़ाया और पढ़ाया। ये खुद पढ़े हुए थे। अंग्रेजी शिक्षा में भी अंग्रेजों द्वारा जो शिक्षा दी जाती थी उसके थ्रू इन्हें पढ़ाया गया था। पढ़े थे ये और फिर उन्होंने अपनी वाइफ को पढ़ाया। वाइफ ने फिर समाज की जितनी भी लड़कियां थी, महिलाएं थे, उन्हें पढ़ाया। और आज हम उन्हीं की वजह से आज हम यहाँ खड़े हैं। तो हमें तो ऋणी होना चाहिए इन दोनों का, इन सभी का। उस टाइम में संघर्ष कर गए और आज हम उस पर खड़े हैं कि हम आपसे सवाल कर सकते हैं, जवाब दे सकते हैं। और हम पढ़ लिख गए हैं। आज सिर्फ पढ़े लिखने गए हैं, आज महिलाएं राष्ट्रपति बन गई हैं। कल्पना चावला जी का उदाहरण ले लीजिए एग्जाम्पल, वो आकाश में जा चुकी है। तो पढ़ाई का ही देन है। पढ़ के ही साइंटिस्ट बनता है, कोई पढ़ के ही डॉक्टर बनता है। महिला की बात मैं यहाँ पे कर रही हूँ, महिला की बात मैं कर रही हूँ। वो डॉक्टर बन के लोगों की सेवाएं करती हैं, उनका इलाज करते हैं। और क्या नाम है, एस्ट्रोनॉट बन के, साइंटिस्ट बन के खोज करती हैं। तो इनका श्रेय इन दोनों महान हस्तियों को जाता है। तो सल्यूट ऐसी महान हस्तियों को मैं एक बार दिखाना, देखिए ये तो हमें तो इनका ऋणी होना चाहिए। मैं समाज को संदेश देना चाहूंगी कि ना तो ब्राह्मणवाद का घोर अपराध किया, वो घोर खंडन किया गया है। ब्राह्मणवाद नहीं थे, जिनकी मानसिकता सही नहीं थी, वो लोग ऐसे रूढ़ियों को अपनाते थे, ऐसे दकियानुसी सोच पर चल रहे थे। जो अच्छे थे उनमें ब्राह्मण भी थे, ब्राह्मण वर्ग भी था, जिनकी विचारधारा बहुत अच्छी थी, जिन्होंने खुद स्कूल खुलवाने में उनकी सहायता की। और क्या नाम है, 20 स्कूल खोले गए इनके द्वारा। दोस्तों 20 स्कूल मायने रखता है। उस टाइम में जब बिल्कुल भी शिक्षा का अधिकार नहीं था और अछूतों को, जो शुद्ध कहे जाते थे, जो अछूत कहे जाते थे, उनको तो पढ़ाई का बिल्कुल अधिकार नहीं था। और समाज की किसी भी वर्ग की महिलाओं से पढ़ाई का अधिकार नहीं था। तो वो उस शिक्षा को महिलाओं को दिलवाने का इनको श्रेय जाता है। तो ये बहुत बड़ी बात है। हमें तो ऋणी होना है, हमें तो इनको नमन करना है और हमें इन्हें पूजना नहीं है। इनके बताए हुए
मार्ग पर चलना है और शिक्षा को आगे बढ़ाना है। अगर कहीं गलत होता है तो उसके विरुद्ध में आवाज उठानी है और आवाज ऐसे नहीं कि हम चुप बैठ जाए। जहाँ गलत होता है, जहाँ अन्याय होता है, वहाँ पर आवाज उठाना हमारा कर्तव्य है और ये हमें मिला है हमारे संविधान के द्वारा। तो हम डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को भी नमन करते हैं। उन्होंने गुरु जी को माना था, ज्योतिबा फुले को और सावित्रीबाई जी को। तो हमने अब इन्हें पढ़ा है, पहले हमारे बुक्स में नहीं था, हमें नहीं पढ़ाएगा, हमें नहीं पता चला। तो हमें बड़ा आश्चर्य होता है कि जो समाज सुधारक रहे, जो देश के लिए कुछ करते थे, जो समाज के लिए कुछ करते थे, उनकी आवाज़ तो दबा दी जाती है। तो दोस्तों मैं ये बात भी कहना चाहूँगी कि हमें धर्म जाति को अलग रखना है और सही सोच वाले इंसानों को देखना है, समझना है, परखना है। और यहाँ पर ये बात नहीं हो रही है कि ये इस कास्ट के थे, इन्होंने सिर्फ अपने लिए नहीं सभी के लिए कार्य किया। और ये जो दकियानुसी सोच है लोगों की कि हम नहीं देखेंगे क्योंकि ये हमारे उसके भलाई के लिए नहीं है। सर आप पिक्चर देख के जा रहे हैं? पहली बार तो आपको नमस्कार। तो आप थोड़ा तेज बोलिए ना। आप ये आज पहली बार देख के जा रहे हैं ना पिक्चर? तो कहाँ से आए आप? रोहिणी से आए हैं। देखिए रोहिणी से इतनी दूर से क्यों आए? देखने के लिए। किसके थ्रू आए हो? गाड़ी लाए हो अपनी? नहीं, मेट्रो से आए। मेट्रो से आए हैं। देखिए आपकी एज पूछ सकती हूँ? आपकी एज उम्र पूछ सकती हूँ? 73 ईयर है और आप अकेले आए हो। तो ऐसी क्या इच्छा थी, ऐसी क्या लालसा थी कि आप इतनी दूर रोहिणी से यहाँ पे इस पिक्चर को देखने आए हैं? तारीफ फिल्म बहुत अच्छी है, इसीलिए देखने आए। फिल्म बहुत अच्छी है, तारीफ की जा रही थी। तो आपने देखा, आपको कैसा लगा? आप ठीक लगा, अच्छा लगा। अच्छा से मतलब क्या चीज अच्छी लगी बताओ? ये कुरीतियों के बारे में है, कुरीतियों का पर्दाफाश हुआ है। कुरीतियों का इसमें कहीं धर्म का खंडन है कि धर्म के ऊपर आधारित है ये कहीं? नहीं, कुरीतियाँ कैसी देखी? कुरीतियाँ क्या क्या देखी आपने? जैसे बच्चों को पढ़ाने नहीं जाना, लड़कियों को पढ़ने नहीं जाना है, लड़कियों को पढ़ाई नहीं से वंचित रखा। बिल्कुल। और उसके और क्या चीज देखा आपने? शिक्षा का प्रसार करने के लिए किया है जी। और आपने देखा जैसे आप खड़े हो, ठीक है, आप खड़े हो, अगर आप सूरज आपके मतलब पास ऊपर है तो आपकी परछाई आएगी, तो उसको अगर इंसान छू देगा तो क्या हो जाएगा उसको छूने से? गलत तरीका है। गलत तरीका है ना। तो ये सोच क्या दर्शाती है? ये सबको समानता का अधिकार है। बिल्कुल समानता का है। आप हो, आप पता नहीं कौन हो, किस कास्ट से, किस वर्ग से, और मैं हूँ, मेरे को भी नहीं पता, लेकिन हम इंसान तो हैं। सबसे बड़ी बात क्या है कि हम इंसान है ना? हम इंसान, इससे बड़ी कोई पहचान नहीं है। तो ये जो वर्ग बनाए गए हैं, ये मेरे आपके हिसाब से क्या ये खत्म कर देने चाहिए? कर देना चाहिए, बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। बिल्कुल नहीं रहने चाहिए। और जो सरनेम लगा होता है पीछे वो भी खत्म हो जाने चाहिए। और एक धर्म होना चाहिए। वो कौन सा होना चाहिए? सिर्फ एक धर्म होना चाहिए, मानवता का, इंसानियत का एक धर्म होना चाहिए। लगता है ना आपको ऐसा है? शायद आप जॉब करते हैं, गवर्नमेंट जॉब पे थे पहले। पार्लियामेंट में देखिए बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। पार्लियामेंट में हैं तो आप इतनी दूर से अकेले आ गए और हिम्मत है भाई। और आप ये देखिए और मॉलों पे क्यों नहीं लगी? आपको आश्चर्य नहीं लगा? आपके आसपास जो मॉल हैं, जो सिनेमा घर हैं, उनमें नहीं लगी है? क्यों नहीं लगी? अच्छा, अजीब सा नहीं लग रहा आपको? हाँ, अजीब सा लग रहा। नजदीक होते तो वहीं देख लेते, लेकिन फिर भी आप आए। तो आपको यहाँ से जब आप देख के जा रहे, क्या अच्छा सा संदेश मिला क्या? कल इंटरव्यू में यहीं का देखा था। अच्छा, हाँ। वीडियो देखी होगी आपने? हाँ, गगन सिनेमा नंदनगरी पे ये फिल्म चलाई जा रही है। तो आपको आश्चर्य नहीं हो रहा? सिर्फ 1-2 मॉलों पे ये चल रही है। लखनऊ में खुद 2 हॉलों पे चल रही है, मॉल या हॉल पे चल रही है। हाँ, ये ब्राह्मणों की वो है। ब्राह्मणों की नहीं, मैं तो ये नहीं कहती ब्राह्मण है या कोई है, लेकिन जिनकी विचारधारा गलत है, नहीं वो रोकने की। हाँ, वही तो मैंने एक चीज और देखी है, से मैंने बात की, बहुत अच्छा लगा। अब ये रोहिणी से आए हैं और ये इस मॉल में आए हैं देखने, हॉल में सिनेमा घर है, ये गगन सिनेमा है दोस्तों, ये नंदनगरी में है और अकेले आए हैं। तो सल्यूट है इन सर को भी। और कमाल तो ये है, सिर्फ 2 एक सिनेमा घरों में लगी हुई है। ये क्यों? इसका क्वेश्चन
हमें इसका आंसर हमें चाहिए कि क्यों लगी हुई है, क्योंकि ये एक समाज सुधारक की बायोग्राफी है। उसमें कुछ जात पात का कुछ नहीं है, उसमें वो विचारधारा दर्शाई गई है जो गलत कर रही थी, उस गलत को सुधार किया गया। और सुधार भी जब किया गया जब उनके साथ गलत हो रहा था, जहाँ पे देखा कि महिलाओं को नहीं पढ़ाया जाता, लड़कियों को, सारे वर्ग की महिलाओं को, वो एक वर्ग नहीं लेके चले, उस सभी को महिलाओं को पढ़ाया नहीं जाता था, पशु के समान समझा जाता था, जिन्हें घर की 4 दीवारी में बंद रखा जाता था। सिर्फ वे घर के काम के लिए होती थी, ना वे बोल सकती थी, मतलब अपने पक्ष में कुछ कह सकती थी, सिर्फ वो क्या थी, एक दबदबा था उनके ऊपर। लेकिन सावित्रीबाई जी मैं सल्यूट करती हूँ, जिन्होंने हमें ये अधिकार दिया। आज हम इन्हीं की बदौलत और अपने संविधान की बदौलत आज यहाँ पर खड़े हैं। हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर ने भी बहुत कुर्बानियाँ दी और उन्होंने अपना गुरु इन्हीं को मनाया, तो हमें तो सल्यूट करना चाहिए जिन्होंने हमें आज अधिकार दे दिए। हम वकील बन गई हैं, हम सिपाही बन गई हैं, हम साइंटिस्ट बन गई हैं, हम एस्ट्रोनॉट बन गई हैं, हम राष्ट्रपति तक बन गई हैं। तो बताइए कहाँ, अगर ये शिक्षा के लिए अग्रसर नहीं करते, ये आगे नहीं आते, तो क्या आज हम इस पद पर होते, इन पदों पर होते? तो सल्यूट करना तो बनता है और अच्छा लगा। तो दोस्तों मैं सभी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमें मानवता को जिंदा रखना है, हमें अपने आप को इस वर्गीकरण, इस वर्गों से ऊपर उठाना है अपने आप को, तो हमें अपने लिए और सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जो हमें एक दूसरे से बात करते हुए झिझक ना हो, जो हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए ऐसा महसूस ना हो कि वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे या हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अगर हम इन दूरियों को मिटा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। देखिए मैंने ये मूवी देखी थी, आज है 29 तारीख, 27 तारीख को मैं देखी। 2 दिन मैं नहीं देख पाई, मुझे अजीब सी बेचैनी थी कि मुझे देखना है, और मैं आई यहाँ पर देखने, और करीब 2 घंटे 9 मिनट की ये मूवी है। और इसे देखते हुए एक भी मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ। मुझे ऐसे लगा कि हाँ भाई एक बहुत अच्छी फिल्म आई है हमारे से, और बहुत बरसों बाद मैंने ये फिल्म देखी। मतलब ये नहीं, मैंने फिल्म सिनेमा हॉल पे देखनी बंद ही कर रखी है। इससे पहले मैं देखने आई थी, वो कौन सी देखने आई थी, वो बताती हूँ, क्या नाम है उसका, एनिमल देखी थी इससे पहले। तो मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों उस पिक्चर को देख के, और उसमें महिलाओं के साथ महिलाओं को एक खिलौना बना के दिखाया गया था, तो मैं वहाँ बहुत हर्ट हुई थी। लेकिन आज जब मैंने इस मूवी, आज नहीं 2 दिन पहले जब मैंने इस मूवी को देखा, फूले को, तो इस मूवी को देख के मुझे लगा हाँ इस पिक्चर में बात है। और ये पिक्चर ये नहीं है, वो ये सच्चाई है जो उस टाइम में 200 साल पहले, 350 साल पहले, यानी जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी हमारे समाज में चली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई, इस फिल्म में दिखाया गया है। और वो ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, कोई बनावट नहीं है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया गया है, बल्कि इसमें से कुछ जो ऐसे सीन थे वो हटा दिए गए। करीब 32-33 मिनट की मूवी को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जितना भी ये संदेश दे रही है बहुत अच्छा दे रही है। सबसे पहले तो ये समाज को संदेश दे रही है कि नारी को हर वो अधिकार मिलने चाहिए जिनसे वो वंचित थी। उस टाइम की बात हो रही है, जैसे विवाह, जब शादी के बाद विधवा हो जाती थी लड़की, महिला, तो वो शादी नहीं कर सकती थी, तो उसे अधिकार मिला हमारे संविधान के द्वारा। और सबसे पहले तो उसे जब वो मतलब लड़की पैदा हुई तो मतलब उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला। और इसमें इसी फिल्म, ये सत्य घटना पर आधारित है, तो इसमें बताया गया कि ज्योतिबा फूले जी ने और सावित्रीबाई फूले ने क्या क्या किया, इन चीज़ों को आगे लाए। शायद अगर इनके वो कदम ना, स्टेप ना लिए गए होते तो आज हम आपके सामने इस तरीके से नहीं खड़े होते। तो इन्होंने तो समाज को एक जागरूकता की तरफ ले गए, एक समाज में एक नई चेतना पैदा की, एक नई रोशनी लाए
तो इनके साथ इतना विरोध क्यों हो रहा है? इनकी फिल्म को जो इनके राइटर है, जो इनके निर्माता है, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की और किस किस जद्दोजहद के साथ ये मूवी सिनेमाघरों में आई है। और ये मूवी जो है सिनेमाघरों में भी बड़ी मुश्किल से आई है और बहुत ही कम सिनेमाघरों में ये दिखाई जा रही है दोस्तों। और दूर दूर से लोग आगे इस पिक्चर को देखने आ रहे हैं। हर तरीके का मतलब ये है इसका इसका मूवी को देखा जा रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जितना इस मूवी को सोचा जा रहा है कि लोग ना देखें, उतना ही इस मूवी को देखने की लालसा लोगों में आ रही है कि ऐसी क्या बात है जो दिखाने के लिए एग्री नहीं है सिनेमाघर। इनको सिनेमाघर ही नहीं, जहाँ जो भी अवरोध पैदा कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि ऐसी पिक्चर लोगों तक पहुँचे, तो ये बहुत मेन बात है। लेकिन लोग बाग देखने की लालसा, और मैं ये कहना चाहूँगी जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित है वो जरूर आकर इस पिक्चर को देखेगा, जहाँ कहीं भी लगे। तो मॉल ये मैं यहाँ इतने टाइम से रह रही हूँ, आज देखा है ये मॉल, इससे पहले मैं नहीं आई। मुझे शौक है फिल्में देखने का, लेकिन अच्छी फिल्में जो समाज के लिए समाज सुधार का काम करती है, सुधारती हुई होती हैं, जो जहाँ पर कुछ बात होती है, जहाँ पर कुछ थीम होता है, जहाँ पर क्या है एक अच्छा सा संदेश लाती है, जहाँ पर हमें मनोबल मिलता है, जहाँ पर हमें अंदर से एक प्रोत्साहन सा मिलता है, जहाँ पर हमें अंदर से एक गुदगुदी सी अच्छी सा एहसास होता है, वो फिल्में मैं देखना पसंद करती हूँ। मेरी फिल्मों की चॉइस यही रही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं मूवी जैन मैं देख के आऊँ, कल देखी मैंने। और दोस्तों शिक्षा ही हमें वो ये सारे मार्ग दिखाती है। अगर हम शिक्षित नहीं होंगे तो हम कैसे अच्छे बुरे का चयन कर सकते हैं कि कहाँ समाज में गलत हुआ था, कहाँ हो रहा है, कहाँ नहीं होना चाहिए। तो शिक्षित होना बहुत ज़रूरी है। और शिक्षित वही इंसान कहलाता है जो सही को सही कहने का हक रखता है, मतलब समझ रखता है, और गलत को गलत कहने का अधिकार रखता है। तो शिक्षा का मायने यही है कि जहाँ हम शिक्षा के अनुसार, यानी अपनी तर्क बुद्धि के अनुसार, अपने तर्क के अनुसार ये कह सके हाँ भैया समाज के साथ या व्यक्ति के साथ गलत हो रहा है। अगर हम गलत देखते हुए हमारी आत्मा हमें चित्कार नहीं उठती तो हमारा पढ़ा लिखा होने का कोई फायदा नहीं, हमारा मनुष्य होने का कोई फायदा नहीं। हमें शिक्षा यही सिखाती है और शिक्षा हमें तार्किक बनाती है, और तार्किकी हमें उन सवालों के घेरे में लाते हैं, तार्किकता ही हमें उन सवालों के घेरे में लाते हैं जहां हमें अपने प्रश्नों के सॉल्यूशन मिलते हैं और हमें एक सही राह अपनाने पर बल मिलता है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि शिक्षित मैं उस इंसान को कहती हूँ जहाँ गलत को गलत कहने का अधिकार रखता है और सही को सही कहने का अधिकार रखता है। ये बहुत बड़ी बात है कि हम शिक्षित होकर भी शांत बैठे रहते हैं, तो हमें घरों से निकलना पड़ेगा। खासकर मैं महिलाओं से कहना चाहूँगी कि इस पिक्चर को ज़रूर देखें, और सिर्फ एक ही वर्ग की नहीं, सभी वर्ग की महिलाएं आएँ और देखें कि उनके साथ क्या होता था। आपको मैं बताऊँ, मैं अम्बेडकर जी के कोड बिल पढ़ रही थी, तो उसमें पहले क्या प्रथा थी, देखिए सभी के लिए मैं कह रही हूँ, महिलाओं के साथ क्या होता था कि उस घर का मतलब वो पुरुष जो था वो अपनी पत्नी के अलावा और पत्नियों से भी संबंध बना सकता था, महिलाओं से भी, ठीक है। तो ये प्रथाएं जो, और उसको उस स्त्री को अधिकार नहीं था, एक तो घर वाली स्त्री को जो उसकी पत्नी थी उसको अधिकार नहीं था कि वो उसके प्रति वो आवाज़ उठा सके, उसे कोई अधिकार नहीं थे, ना तो वो अपने पति को रोक सकती थी, ना दूसरी अपने अधिकारों से वो वंचित थी, और दूसरे जिसके साथ संबंध रहते थे उसको भी अधिकार नहीं थे। तो वो उसको उसकी संपत्ति का अधिकार नहीं था, उसके पत्नी कहलवाने का अधिकार नहीं था। तो ये सारे अधिकार हमें मिले किनसे? ये अधिकार हमें मिले पत्नी को, पत्नी का एक खास दर्जा दिया गया शिक्षा के द्वारा, संविधान के द्वारा, और अम्बेडकर जी और ज्योतिबा राव फूले जी के अकॉर्डिंग, और शिक्षा के द्वारा बहुत सारी चीज़ें हैं दोस्तों। तो दोस्तों मैं सभी को ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि अगर हमें मानवता को ज़िंदा रखना है
हमें अपने आप को इस वर्गीकरण, इस वर्गों से ऊपर उठाना है अपने आप को, तो हमें अपने लिए और सभी के लिए कुछ न कुछ ऐसे रास्ते अपनाने होंगे जो हमें एक दूसरे से बात करते हुए झिझक ना हो, जो हमें एक दूसरे के साथ रहते हुए ऐसा महसूस ना हो कि वो हमारे साथ इंसाफ नहीं कर रहे या हम उनके साथ इंसाफ नहीं कर रहे। अगर हम इन दूरियों को मिटा पाएंगे तो बहुत अच्छा रहेगा हमारे लिए भी और आने वाली पीढ़ियों के लिए भी। देखिए, मैंने ये मूवी देखी थी, आज है 29 तारीख, 27 तारीख को मैं देखी। 2 दिन मैं नहीं देख पाई, मुझे अजीब सी बेचैनी थी कि मुझे देखना है, और मैं आई यहाँ पर देखने, और करीब 2 घंटे 9 मिनट की ये मूवी है, और इसे देखते हुए एक भी मिनट मुझे ऐसा नहीं लगा कि मैं बोर हो रही हूँ। मुझे ऐसे लगा कि हाँ भाई, एक बहुत अच्छी फिल्म आई है हमारे से, और बहुत बरसों बाद मैंने ये फिल्म देखी। मतलब ये नहीं, मैंने फिल्म सिनेमा हॉल पे देखनी बंद ही कर रखी है। इससे पहले मैं देखने आई थी, वो कौन सी देखने आई थी, वो बताती हूँ, क्या नाम है उसका, एनिमल देखी थी इससे पहले। तो मुझे बहुत दुख हुआ था दोस्तों उस पिक्चर को देख के, और उसमें महिलाओं को एक खिलौना बना के दिखाया गया था, तो मैं वहाँ बहुत हर्ट हुई थी। लेकिन आज जब मैंने इस मूवी, आज नहीं 2 दिन पहले जब मैंने इस मूवी को देखा, फूले को, तो इस मूवी को देख के मुझे लगा हाँ, इस पिक्चर में बात है। और ये पिक्चर ये नहीं है, वो ये सच्चाई है जो उस टाइम में 200 साल पहले, 350 साल पहले, यानी जो बुराइयां थी, जो कुरीतियां थी हमारे समाज में चली हुई थी, उन कुरीतियों को दूर करने की कोशिश की गई इस फिल्म में दिखाया गया है। और वो ये सत्य घटनाओं पर आधारित है, कोई बनावट नहीं है, कोई अपनी तरफ से कुछ ऐड नहीं किया गया है, बल्कि इसमें से कुछ जो ऐसे सीन थे वो हटा दिए गए। करीब 32-33 मिनट की मूवी को हटा दिया गया है, लेकिन फिर भी जितना भी ये संदेश दे रही है बहुत अच्छा दे रही है। सबसे पहले तो ये समाज को संदेश दे रही है कि नारी को हर वो अधिकार मिलने चाहिए जिनसे वो वंचित थी। उस टाइम की बात हो रही है, जैसे विवाह, जब शादी के बाद विधवा हो जाती थी लड़की, महिला, तो वो शादी नहीं कर सकती थी, तो उसे अधिकार मिला हमारे संविधान के द्वारा। और सबसे पहले तो उसे जब वो मतलब लड़की पैदा हुई तो मतलब उसे शिक्षा का अधिकार नहीं था, तो लड़कियों को शिक्षा का अधिकार मिला। और इसमें इसी फिल्म, ये सत्य घटना पर आधारित है, तो इसमें बताया गया कि ज्योतिबा फूले जी ने और सावित्रीबाई फूले ने क्या क्या किया, इन चीज़ों को आगे लाए। शायद अगर इनके वो कदम स्टेप ना लिए गए होते तो आज हम आपके सामने इस तरीके से नहीं खड़े होते। तो इन्होंने तो समाज को एक जागरूकता की तरफ ले गए, एक समाज में एक नई चेतना पैदा की, एक नई रोशनी लाए। तो इनके साथ इतना विरोध क्यों हो रहा है? इनकी फिल्म को जो इनके राइटर है, जो इनके निर्माता है, उनके लिए हम शुक्रगुजार हैं, जिन्होंने समाज की सच्चाई को सामने लाने की कोशिश की और किस जद्दोजहद के साथ ये मूवी सिनेमाघरों में आई है। और ये मूवी जो है सिनेमाघरों में भी बड़ी मुश्किल से आई है और बहुत ही कम सिनेमाघरों में ये दिखाई जा रही है दोस्तों। और दूर दूर से लोग आगे इस पिक्चर को देखने आ रहे हैं। हर तरीके का मतलब ये है इसका इसका मूवी को देखा जा रहा है। और मैं एक और बात कहना चाहूँगी, जितना इस मूवी को सोचा जा रहा है कि लोग ना देखें, उतना ही इस मूवी को देखने की लालसा लोगों में आ रही है कि ऐसी क्या बात है जो दिखाने के लिए एग्री नहीं है सिनेमाघर। इनको सिनेमाघर ही नहीं, जहाँ जो भी अवरोध पैदा कर रहे हैं, अगेंस्ट हैं, जो नहीं चाहते कि ऐसी पिक्चर लोगों तक पहुँचे, तो ये बहुत मेन बात है। लेकिन लोग बाग देखने की लालसा, और मैं ये कहना चाहूँगी जो शिक्षित होगा, जो शिक्षित है वो जरूर आकर इस पिक्चर को देखेगा, जहाँ कहीं भी लगे। तो मॉल ये मैं यहाँ इतने टाइम से रह रही हूँ, आज देखा है ये मॉल, इससे पहले मैं नहीं आई। मुझे शौक है फिल्में देखने का, लेकिन अच्छी फिल्में जो समाज के लिए समाज सुधारक का काम करती है, सुधारती हुई होती हैं, जो जहाँ पर कुछ बात होती है, जहाँ पर कुछ थीम होता है,
जहाँ पर क्या है एक अच्छा सा संदेश लाती है, जहाँ पर हमें मनोबल मिलता है, जहाँ पर हमें अंदर से एक प्रोत्साहन सा मिलता है, जहाँ पर हमें अंदर से एक गुदगुदी सी अच्छी सा एहसास होता है, वो फिल्में मैं देखना पसंद करती हूँ। मेरी फिल्मों की चॉइस यही रही है। तो इसमें कोई ऐसा नहीं मूवी जैन मैं देख के आऊँ, कल देखी मैंने। हेलो सर, हाँ जी, तो आप ये 25 तारीख से शो लगा है, तो हाउसफुल जा रहा है? हाँ, हाउसफुल समझे 250, 300, 400 आदमी आ रहे हैं रेगुलर, मतलब तीनों शो में आ रहे हैं? तीनों शो में इतने आ रहे हैं या अलग अलग करके आ रहे हैं? अलग अलग करके आ रहे हैं। हर एक शो में 200-250 आदमी, 200-250 आ रहे हैं, फैमिली के साथ आ रहे हैं। हाँ, ऐसे आ रहे हैं जिन्हें हमने कभी देखा भी नहीं, और दूर दूर से आ रहे हैं मूवी देखने, क्योंकि दिल्ली के अंदर ओनली 3 सिनेमा के फिल्म लगी है। 3 सिनेमा के अंदर लगी है। अच्छा, कौन कौन से सिनेमा? वो तो एक तो यही हो गया गगन सिनेमा हमारा, और 2 हो रहे कनॉट पैलेस में, एक कनॉट पैलेस में है। अच्छा, और एक इधर चिड़ियाघर की तरफ। तो 3 सिनेमा में पिक्चर लगी है टोटली बस दिल्ली में। बाकी पूरे उसमें अपने 20 सिनेमा है जो ये लगी है पिक्चर। अच्छा, क्योंकि इस पिक्चर को लगने देर से इसकी कई डेट चेंज हुई है। क्या डेट हुई है? क्योंकि 11 तारीख को रिलीज होने वाली थी, उसके बाद 20 को पता चला 20 को होगी, फिर देखा तो 25 को ये 25 को रिलीज हुई है। वो तो आपने किस दिन देखी है? उसी दिन 25 तारीख में देख ली थी। पहला शो देखा आपने, तो कैसा लगा आपको ये देखकर? पिक्चर अच्छी है, बहुत 200 साल पुरानी कहानी है, लेकिन कहानी उस टाइम इतना संघर्ष करा उन्होंने पढ़ाई के लिए जी कि ये जो पढ़ाई है, लड़कियों को पढ़ाना और बच्चों को फ्री शिक्षा दी है उन्होंने। अपने जो उनकी प्रॉपर्टी थी बहुत, वो बेच के बच्चों की शिक्षा के लिए, और रोका भी बहुत गया था इन्हें, लेकिन ये रुके नहीं। घर से ही शुरुआत हुई रोकने की? हाँ, घर से ही। क्योंकि घर से शुरुआत ये हुई क्योंकि घर में इतना वो ही नहीं था, परमिशन ही नहीं थी। वो भी परिवारिक दवा कुचले में आ रहा था। वो टाइम एक ऐसा था, 66 का ज्यादा था जी, तो उस टाइम पढ़ने नहीं देते थे बच्चों को, पढ़ने नहीं घर में रखते थे लड़कियों को, खासकर लड़कियों। लेकिन इन्होंने अंग्रेजों के साथ जैसे भी मिले स्कूल बनवाए शिक्षा के लिए, और शिक्षा पढ़वाई बच्चों को, पढ़ाई। और क्या चीज करवाया इन्होंने? और क्या चीज? शिक्षा तो रही मेन इनका, सावित्री बाई जी ने, और इन्होंने खुद अपनी वाइफ को पढ़ाया, फिर इनकी वाइफ ने स्कूल के द्वारा सभी लड़कियों को पढ़ाने की कोशिश की और पढ़ाया भी। 20 स्कूल खोले गए। आजकल के टाइम में 20 स्कूल खोलने की हिम्मत किसी है? बड़े बड़े ना खोल पाए। जी, हाँ, इन्होंने बहुत संघर्ष किया। 24 खोले हैं। अच्छा, इससे पहले आपने इस मूवी से पहले इनको पढ़ा? हमने हाँ, मूवी से नहीं पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा, क्योंकि ये सिलेबस में नहीं था। जी। अगर होता, हमने गांधी को पढ़ा, हमने किसको पढ़ा, हमने नेहरू जी को पढ़ा, हमने पटेल जी को पढ़ा, हमने विवेकानंद जी को पढ़ा, लेकिन हमने इनकी कहानी का खैर हमें पता नहीं था, लेकिन हाँ ये सुना है कि बच्चों की किताबों में आती है कहानी। आती है? अच्छा, अब आने लगी होगी, हमने शायद ना पढ़ी। नहीं, मेरे बच्चे को बताई मैंने, तो मेरी लड़की ने नाम सुनते ही अच्छा बताया, नहीं बता दिया मेरे पापा इसकी कहानी हमारी किताब में है। अच्छा, इनकी कहानी उनकी किताब में, चलो थोड़ा ही बताया होगा, ज्यादा नहीं। तो जिस प्रकार से इस फिल्म में काट छाट की कर दी है सेंसर बोर्ड ने, तो वो जो मेन थे उनसे कोई कटने पे कोई फर्क पड़ रहा है पिक्चर का? हाँ, 30-32 मिनट की कटी है फिल्म, तो उसमें जो मेन वो थे एक सीन थे, कटने चाहिए थे? नहीं कटने तो नहीं चाहिए थे, लेकिन काटे तो बीच में थोड़ा सा रुकावट डल गया। तो मैं यही कहना चाहूँगी कि हमें जब महिला को महिला नहीं समझा जाता, चाहे वो आदमी के द्वारा, चाहे वो समाज के द्वारा, चाहे वो मतलब पुरुष प्रधान के द्वारा, तो वहाँ पर ये महिलाओं को शिक्षित करके महिलाओं को मनुष्य के कैटेगरी में लाने का प्रयास था उस टाइम, और किया भी। 20 स्कूल पर 24 स्कूल खोलना उस टाइम में, जहाँ पर लड़कियों को पढ़ाया जाने का विरोध किया जा रहा था, जहाँ पर फूले जी जो अपनी पत्नी को ऐसा मानते थे, अगर वो मतलब दोनों ही मिलके, एक अच्छा एग्जाम्पल ये भी रहा कि एक दाम्पत्य जीवन यानी एक मतलब पत्नी को भी वो दर्जा देना जिसकी वो हकदार होती है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में, चाहे वो पारिवारिक क्षेत्र में, चाहे वो
दाम्पत्य के क्षेत्र में, उसको पूरा सम्मान के साथ दिखाया गया है। यहाँ एक संदेश ये भी मिला कि महिला पुरुष एक ही गाड़ी के दो पहिए जब वो साथ समान होते हैं तो देश उन्नति, घर परिवार उन्नति करता है और फिर समाज उन्नति करता है, समाज उन्नति करता है तो देश उन्नति करता है। यहाँ पे सबसे अच्छी बात ये लगी। और दूसरा क्या है, उसके बाद क्या है उसके बाद इनके जो पुत्र नहीं हुआ था, बच्चा नहीं था इनका कोई, तो इन्होंने एक विधवा जो लड़की थी जिसका बच्चा हो गया था, नाजायज बच्चा था, मतलब उस टाइम के द्वारा वो बच्चा पता नहीं किसका था, लेकिन वो जब लेडीज अपने आप को ख़त्म करने जा रही थी, लड़की थी, ज़्यादा बड़ी नहीं थी, तो इन्होंने उनको मनोबल दिया और अपने घर में रखा उसको। और उसके साथ क्या था, उनका जो बच्चा हुआ था उसको खुद गोद लिया। और ये बहुत बड़ा कार्य है, महान कार्य है, लेकिन समाज उसको भी नहीं माना। तब इन्होंने जब फूले जी का देहांत हुआ था तो उनको मुखाग्नि खुद दी थी, क्योंकि घर वाले विरोध कर रहे थे। तो यहाँ भी एक समस्या उजागर हुई और उसका समाधान हुआ कि जिस फैमिली का कोई मतलब वो क्या बोलते हैं वंश नहीं होता, तो उसको क्या है, उसको मुखाग्नि उसकी पत्नी दे सकती है, उसकी पत्नी ही उसको मतलब अग्नि दे सकती है। ऐसा कुछ नहीं था, विधानों में लिखा हुआ था, शास्त्रों में उनके अकॉर्डिंग लिखा हुआ था। अभी तक भी है कि अगर जिसका पुत्र ही पिता को या माँ को अग्नि देता है ना, चिता जलाई जाती है, लेकिन उस टाइम इन्होंने खुद अपने पति को मुखाग्नि दी। तो ये भी एक बड़ा अच्छा वो हुआ। उस टाइम के बाद हर स्त्री को ये अधिकार मिला कि हम अपनी क्या है, अपने पति को, अगर कोई नहीं है उसका मतलब वो वंश को चलाने वाला, तो हम खुद ही उसका वो कर सकते हैं, मतलब मुखाग्नि या जो भी कार्य होते हैं कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें इसमें सुधार के रूप में देखी। जहाँ समाज में छुआछूत था कि जो प्रकृति ने पानी दिया है, वो कुएं में पानी भरा हुआ था या तालाबों में पानी भरा हुआ था, तो उसको पीने का अधिकार सिर्फ बड़े, जो अपने आप को बड़े ऊंच कुल के समझते थे, उन्हीं को था। अगर वो जिनको अछूत समझा जाता वो पी लेते थे तो उनको पीने नहीं दिया जाता था, उनको जानवर से भी ज़्यादा बदतर समझा जाता था। तो यही है, तो ऐसी बातें जो है इसमें दिखाई गई, जो पहले टाइम में चलती थी, जो होती थी। तो मैं तो यही कहूँगी कि सब आएँ, इसमें कोई कहीं भी जातिवाद नहीं है। एक मनुष्यता के नाते आप आए और देखें कि मनुष्य है, ना कि कोई पशु है। अगर वो पशु बनता है तो उसका विरोध किया जाता है, और विरोध करने के साथ ही फिर उसको क्या है, समाज में इस तरह के वो झेलने पड़ते हैं। इससे तो अच्छा है कि हम अपने आप को यानी पशुता के कागार पर लेके ही ना जाए, पशु बनने ही ना दे अपने आप को। हम इंसानियत के नाते, और हमारे मनुष्य के अंदर बुद्धि है, समझ है, सोच है, तो कहाँ हमारी सोच चली जाती है, कहाँ हम ऐसा कर बैठते हैं। और मैं तो ये कहना चाहूँगी, ये वर्ग सारे जो बने हुए हैं इनको एक ही वर्ग बना दिया जाए और एक इनकी जाति बना दी जाए। क्या इंसानियत, मैं तो ये कहती हूँ सभी की जाति एक ही बना दी जाए। इंसानियत, कोई हिंदू ना हो, मुस्लिम ना हो, सिख ना हो, ईसाई ना हो, कोई छोटा कुल का ना हो बड़ा। और इन सब चीज़ों से हमें आज़ादी मिली हमारे संविधान के द्वारा। हमारे डॉक्टर साहब भीमराव अंबेडकर जी ने हमें इन चीज़ों से भी छुटकारा दिलाए, और उन्हीं के ये प्रथम मतलब गुरु थे, तो हमें भी पता चला। और इन्होंने बहुत सारी पुस्तक लिखी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने 50,000 पुस्तकें पढ़ी और बहुत सारी लिखी भी दोस्तों। तो उस व्यक्ति की सोच, तो हम सोचने लगते हैं तो हमारी तो सोच ही काम करनी बंद कर देती है कि क्या रहा होगा उस इंसान का व्यक्तित्व, क्या किस तरीके से उसने समाज में हर चीज़ को झेला। जिस बच्चे को पढ़ने का अधिकार नहीं, जिस बच्चे को स्कूल में बैठने का अधिकार नहीं, जिस बच्चे को शिक्षक शिक्षा देने से मना कर रहे थे, जिस बच्चे को क्या नाम है अंदर पर नहीं घुसने दिया जा रहा क्लास में, वो देश का सबसे बड़ा, वो देश के सबसे बड़े पढ़े लिखे इंसान बने। तो सल्यूट है ऐसे इंसानों को, ऐसे महान हस्तियों को जो इस तरीके से जिए दोस्तों, और जिन्होंने मिसाल कायम की। मिसाल ही नहीं, हमारे जैसे लोगों को, आने वाली पीढ़ियों को के जीवन को सुधार गए और
हमें कभी भी ऐसी जाति जैसी प्रथाओं का सामना नहीं करना पड़ा। हमें वो खुला स्वच्छ वातावरण मिला उन्हीं की बदौलत। तो सल्यूट ऐसी महान हस्तियों को जो इनको पहचानते नहीं है, जो इनको देखते नहीं है, जो इनको समझना नहीं चाहता। तो उनसे अनुरोध है, इन्होंने भी बहुत सारी बुक्स लिखी हैं और इनकी बुक्स भी पढ़ेंगे ज़रूर और पढ़ेंगे। मैं तो पढ़ने वाली हूँ सारी बुक्स और सभी को पढ़नी चाहिए। तो दोस्तों जो अच्छी चीज़ें हैं उन्हें पढ़ना है, सिर्फ ये नहीं कि हमें कैटेगरी में बंटना है या बांटना नहीं, उनकी सोच को पढ़ना है। और हर धर्म में, हर जाति में, हर कास्ट में अच्छे इंसान भी है, बुरा कोई नहीं है। बुरे उनके विचार हो जाते हैं, सभी सेम है, विचार हो जाते हैं। कोई अच्छी चीज़ें अपना लेता है, कोई थोड़ी सी ऐसी चीज़ें अपना लेता है जिससे थोड़ा सा अनिष्ट हो जाता है, तो और कुछ नहीं है। तो मैं तो यही कहना चाहूँगी कि सभी को आना चाहिए इस फिल्म को देखने के लिए, किसी भी वर्ग का इंसान, किसी कहीं से भी हो, जैसे भी हो, और आए। ये मॉल बहुत अच्छा नहीं है, लेकिन पिक्चर देखी मैंने इसलिए मुझे ये आज से मॉल भी अच्छा लगने लग गया है। तो हमारा मेन मकसद है कि हमें जो किसी चीज़ को रियलिटी के साथ दिखाया जा रहा है उसको ग्रहण करना, उसको सोचना, अपनी तार्किक दृष्टि से उसको समझना और सही तरीके से लोगों के सामने प्रस्तुत करना। तो अब शो चालू हो चुका है, इसलिए यहाँ 8:30 बजे वो होगा, वो बंद होगा, उसके बाद 10 बजे से शुरू होगा। ये सबको एक समान दृष्टि में रखते हुए, देखते हुए आगे बढ़ना है। हमें कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करना और जैसा हमें माहौल मिला ऐसे ही रहना चाहिए। ये तो एक नमूना है, ये तो एक उस टाइम की एक विचारधारा दिखाई गई है कि कैसे थे, अब नहीं है। लेकिन अगर भी अब भी इसी पद्धति पर लोग बाग चलेंगे तो उन समाज सुधारकों का क्या होगा जिन्होंने इस जीवन को, अपने जीवन को की कुर्बानी देकर समाज को इस अच्छे से मुकाम पर लाकर रख दिया। तो हमारा कर्तव्य है कि इनके आदर्शों पर हम चले। हमें इन्हें पूजना नहीं है, हमें इनके आदर्शों को अपनाना है, इनके बनाए गए रास्तों को अपनाकर आगे बढ़ना है और कुछ नहीं है। जहाँ गलत होता है वहाँ पर आवाज़ उठानी है। जहाँ किसी के साथ गलत हो रहा है, चाहे वो हमारे लिए नहीं हो रहा, दूसरों के लिए हो रहा है, हमें वहाँ पे भी आवाज़ उठानी है। हमें चुप नहीं बैठना, डरना नहीं है, सच्चाई से कभी डरना नहीं, सच्चाई मतलब अच्छाई के साथ खड़े रहना हमेशा, और गलत कभी भी हमें सहना नहीं है। तो ये छोटा सा संदेश तो सबको देखनी चाहिए पिक्चर, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। और मैं ये कहती हूँ कि अगर इसको सभी को सिनेमा हॉलों में प्रस्तुत किया जाता, प्रेजेंट किया जाता तो शायद इतनी लालसा नहीं होती। लेकिन अब लोग बाग ये चाह रहे कि ऐसा क्या था, और सच में वो देख के समझ रहे हैं कि ऐसा क्यों किया गया था। तो सोच वही आ जाती है कि इसका विरोध क्यों हुआ। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो पहले घटित हो रही थी, उनको दूर किया गया। इसके लिए हम सावित्रीबाई फूले जी और क्या नाम है ज्योतिराव फूले जी का शुक्रिया अदा करते हैं और उनको नमन करते हैं। उनके लिए हमारा मस्तक हमेशा ही झुका रहेगा और उनके आदर्शों पर चलना हमारा कर्तव्य है और चलते रहना हमारा जीवन रहेगा। तो इसी प्यारे से संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। मिलती हूँ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए जय भारत दोस्तों। आवाज़ दो हम एक हैं, हम एक हैं।